Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take the last topic related to your chapter, especially climate, weather and adaptation. Weather, climate and adaptation, that is tropical rainforest. Okay, so what is the rainforest? Rainforest means those forests which are generally present in the area where rain are very regular and fall in the high quantity. Rainforest means those forests which come under the area getting high volume of rainfall. जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा रेनफॉल होता है ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स दोज रेन फॉरेस्ट विच आर जनरली प्रेजेंट नियर द इक्वेटर. अगर बात करें हम अर्थ की तो अर्थ को जनरली हम 5-6 क्या होते हैं टाइम जोन में बांट रखे हैं टेम्परेचर जोन में. उसमें जो पहला होता है वो होता है ट्रॉपिकल. ठीक है, जो इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच का होता है. ठीक है, देयर आर 2 ट्रॉपिक लेयर. ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. It is 23.5 degree north, 23.5 degree साउथ, और ये बाहर बीच में क्या इक्वेटर. ठीक है, इनके बीच की जो एरिया आती है इनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल होल ईयर. पूरे साल भर उनको अच्छी खासी बरसात मिलती है. जनरली दो एरिया विच आर क्वाइट present quite close to the equator, generally 5 degree north and 5 degree south. 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है उनको तो बहुत ज्यादा मिलता है रेनफॉल. ठीक है, कहा था कि पर डे ऑन द डेली बेसिस दे गेट रेनफॉल, स्पेशली दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल. Rainfall means संवहनी वर्षा. What is conventional rainfall? Conventional rainfall are the rainfall which are fall down due to the motion of breezes. ठीक है, जो हवाएं चलती हैं, लहर चलती है, उसकी चलते जब आ जाती है. एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी एरिया इक्वेटर करीब है, ठीक है, आप लोग देखोगे जितने भी एरिया इक्वेटर करीब है जनरली सभी किससे घिरे हुए? वाटर बॉडी से. ठीक है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन. ठीक है, फिर उसके बाद एस टाइप का जो है अंटार्कटिक ओशन. ठीक है, आर्कटिक ओशन, जो भी कुछ भी है. ठीक है, वह सभी जो है इसको घेर रखे हैं. ठीक है, किसको? इक्वेटर को. और जब हम जानते हैं कि जो सनलाइट फॉल करती है वह ज्यादा अमाउंट में किस पे फॉल करती है? इक्वेटर पे. तो इक्वेटर की एरिया जो है वो ज्यादा अमाउंट में हीट को गेन करती है. तो जब ज्यादा अमाउंट में हीट को गेन करेगी तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा वाटर का इवापोरेशन होगा. और होता क्या है? दिन को टाइम, ठीक है, ज्यादा इवापोरेशन होता है कि शाम जैसी ढलती है वाटर क्या होते हैं? कूल डाउन होने के चलते लैंडिंग एरिया में जाकर, ठीक है, जो जमीनी एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया है या फॉरेस्टी एरिया है, वहां पे जाती हैं और शाम तक क्या करती है? बरसात कराती हैं. ठीक है, 4 बजे 5 बजे के बाद लगभग ऐसा मानता है पर डे के बेसिस पे हो सकता है किसी दिन छूट जाए, वरना पर डे के बेसिस क्या होते हैं? बरसातें होती हैं. इसीलिए जितने भी रेन फॉरेस्ट क्लोज टू द इक्वेटर होती है, जैसे जायरे बेसिन की है, ठीक है, उसके बाद अमेजन की जो पाए जाएंगे. ठीक है, जो वेस्ट इंडीज की एरिया है, ठीक है, और अफ्रीका कुछ कंट्री की जो एरिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो कुछ कंट्री की एरिया है, वहाँ पे नियरली पर डे के बेसिस क्या होता है? बरसात हो जाती है. और इसीलिए वहाँ की जो जगह है वह दलदली होती है, वहाँ पे चलना आसान नहीं होता है. और दुनिया की सबसे ज्यादा, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है. मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ animals and a large number of plant of different species and different quality are present in the tropical rainforest. tropical rainforest इतना डाइवर्स होता है, मतलब इतना स्टेबल कंडीशन होता है ज्यादातर एनिमल्सों के लिए कि जितने प्लांट, ज्यादातर प्लांट्स और ज्यादातर एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट के पास पाए जाते हैं. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, पेनिनसुला है ना, यहाँ से ये पूरा जो हमारा पार्ट है वेस्टर्न घाट, असम वगैरह की जो एरिया है, ठीक है, मेघालय वाला साइड का, यह पूरी की पूरी एरिया किसके अंदर आती है?
रेन फॉरेस्ट के अंदर आती है, वो भी कौन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ बरसातें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वैसे भी जानते हैं वेस्टर्न घाट में हमारी बरसात ज़्यादा होती है। क्यों ऐसे होने पीछे कारण क्या है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, और जब हवा जब इधर चलती है मानसून की, तो ज़्यादा ऊंचाई जैसी पाती है। ठीक है, जैसे ऊंचाई पाती है कूल डाउन होती है, और फिर यहाँ क्या आती है, बरसात होती है। कभी इसीलिए कहा था है कि जो वेस्टर्न घाट है उसके जस्ट पीछे क्या आती है, शैडो लेयर, मतलब इसके पीछे वाले एरिया में क्या होती है, बरसातें नहीं होती हैं। आप ये देखोगे 3-4 साल से केरल लगातार परेशान है, किससे, बाढ़ से। ठीक है, उसकी मानता है कि जो केरला है वहाँ की जो सरकार है, मैं सरकार ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली उसने बाढ़ से रिलेटेड चीज़ों पे सही ढंग से ध्यान नहीं दिया है। अब तक रिसर्च यही बताती है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो सर्वे किया था उसमें यह कहा था कि इनको, जो कि केरला जो है पूरी की पूरी यहीं पे है, वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, और जैसी हवा उठती है थोड़ी सी ऊपर बरसात कर देती है, और 3 साल 4 साल से क्या होती है, लगातार बरसात हो रही है। क्योंकि तेजी से ग्रो करने वाले स्टेट हैं, और जब तेजी से ग्रो करता है स्टेट, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इकोसिस्टम के साथ साथ ही साथ इन्वायरमेंट के साथ क्या होते हैं, तालमेल बैठा के रखना पड़ता है। अगर आप सही से तालमेल नहीं बैठे हो तो बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। केरला इससे ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से विकास करने वाला राज्य भी है। ठीक है, अच्छा खासा हर एक रैंकिंग देखोगे, हर चीज़ में आगे रहती हो। ठीक है, गवर्नेंस में अच्छी रहती है, फिर जॉब देने में अच्छी रहती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में अच्छी रहती है। इसलिए प्रॉब्लम है इंडिया क्या है कि वेस्टर्न घाट और असम वाले एरिया में बरसातें अच्छी खासी होती हैं। जो ट्रॉपिकल सॉरी एक पेट है हमारा, इनकी बेस की जो एरिया जो किस में आती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो इतने पेड़ होते हैं जनरली दे आर एवरग्रीन। ठीक है, वह ज्यादातर क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं या डेसिडियस होते हैं, मींस दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ ईयर। वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कुछ ही समय के लिए, साल भर में। वो डेसिडियस कहते हैं, जो पतझड़ी होती हैं। और एवरग्रीन मतलब सदाबहार। सदाबहार मतलब ये होता है कि दे कैरी लीव्स ऑन दे कैरी लीव्स होल ईयरली। ठीक है, वो पूरे साल क्या है, पत्तियां अपने साथ रखे रहते हैं। ऐसा नहीं कि पत्तियां नहीं गिराते, गिराते हैं तो पत्ती गिरती आती रहती है, गिरती आती रहती है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे पेड़ एक साथ क्या आते, पत्तियां गिरा देते हैं। ओके, ज्यादा बरसात मिलने से, ठीक है, ज्यादा बरसात मिलने से साथ ही साथ सनलाइट का अच्छा होने से, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट क्या होती है, ज्यादा मिलती है। इस दो कारण से जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जो कि ऊपर से क्या बनाते हैं, अम्ब्रेला टाइप बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी क्या करता है कि नीचे जो है सनलाइट को आने से रोकता है, सनलाइट को आने से रोकता है। इसीलिए जो नीचे की जमीनें होती हैं वह ज्यादा मार्सी होती हैं, दलदली होती हैं, और छोटे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में जितने प्लांट पाए जाते हैं सब जनरली का बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर छोटे रह जाएंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, और वो क्या, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्म जिनको लाइट की मात्रा कम, अगर कम अमाउंट में लाइट है तो भी वो जिंदा रह जाएंगे, वही नीचे ग्रो करते हैं। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर क्या होते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं। क्लियर, ये जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यह बहुत सारे जानवरों के, बहुत सारे प्लांट्स के हैबिटेट है, रहने की जगह है, जस्ट फॉर एलिफेंट, टाइगर, डियर, ओके, लिपर्ड, एंटीलॉप, मतलब जितने भी हमारे लगभग जितने अब तक आप पढ़ते आए हो ना छोटे बच्चे क्लासों में वाइल्ड एनिमल के बारे में, जितने भी होंगे सब रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर नहीं, कुछ ही ऐसे होंगे जो पोलर बियर वहाँ पे आता है, कैमल जो डिजर्ट पे आता है, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। बट नॉर्मली बाकी सब जितने भी हैं सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, अब जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजिंग करके रखे होते हैं, ताकि वह वहाँ के एरिया को क्या करें, सही ढंग से सुटेबली जज कर पाए, और वहाँ पे वो अपने आप को अडॉप्ट कर रखे। जैसा पहला क्या आता है, मंकी, लॉन्ग टेल मंकी पाई जाती है। ठीक है, सर मकाओ कहते हैं इसको, ये स्पेलिंग होती है। लंबी बड़े वाले लंगूर की तरह होते हैं, या लंगूरी करते होते हैं।
एक्चुअल में इनकी हाथ जो होती है, ठीक है, उनकी ग्रिप बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए क्या होता है, बिना जमीन पे आए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या करते हैं, जंप करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये क्वालिटी, क्योंकि जमीन को आना इतना आसान नहीं, क्योंकि जमीन पे बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, सब जमीन के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो मार्सी लैंड है तो वहाँ ग्रो करना उनके लिए सुटेबल होता है, क्लियर। तो वो ऊपर के ऊपर क्या हैं, चलते हैं, ठीक है। और जनरली क्या, अगर नीचे आएंगे तो शेर, बाघ, ठीक है, लायन, टाइगर या दूसरे जो प्रेडिटर है उनको मार सकते हैं। इसलिए क्या था, ऊपर ऊपर। वैसे भी वो नॉन वेज तो होते नहीं है, वेज ही खाने वाले होते हैं, स्पेशली फल ही खाने वाले होते हैं, इसलिए क्या पेड़ के ऊपर रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनकी जो ग्रिप होती है हाथ की, वो बहुत तेज होती है, ठीक है। वो तेजी से किसी भी डाल को वो पकड़ लेंगे तो छूटने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉयन है, लॉयन के अंदर एक क्वालिटी होती है कि लॉयन की जो आंख होती है उसके सामने होती है, जैसे लॉयन क्या कहते हैं, सामने होती है, ताकि अगर कोई शिकार है, ठीक है, तो लॉयन और टाइगर के बीच में अंतर होता है। लॉयन जो होता है ज्यादातर कोशिश करता है कि पास दौड़ाएगा, ठीक है, लंबी दूरी तक नहीं दौड़ाता है, कुछ ही दूर तक दौड़ाएगा। उसको अगर जो भी शिकार उसका, जो भी उसका प्रे उसको पकड़ लेता है तो ठीक है, अगर पकड़ में आता तो सही है, नहीं पकड़ में आता तो छोड़ देता है, ठीक है। जनरली कहता है बहुत क्लोजली जाकर अटैक करता है, ठीक है, बहुत क्लोजली जाकर अटैक करता है, लंबी दूरी तक नहीं दौड़ाता है। तो उसकी आंख होती है फ्रंट पे होती है, ताकि उसको सही ढंग से जज कर सके कि जो उसका प्रे है एक्चुअल में कितना दूरी पर है। ये क्वालिटी किसके अंदर होती है, लायन की, और ये अडेप्शन है वहां पे, क्योंकि अगर वो ऐसा अडेप्ट नहीं करेगा तो जानवरों का शिकार करना उसके लिए क्या होगा, टफ होगा, क्लियर। नेक्स्ट जो डियर होती है, ठीक है, डियर की दो क्वालिटी उसको बहुत जबरदस्त बनाती है वहां रहने के लिए, ठीक है। दो ऐसी उसके बॉडी अंदर चेंजिंग होता है जो वहां पे उसको क्या करती है, काफी सुटेबल बनाती है रहने के लिए। डियर पर ज्यादा अटैक कौन करते हैं, टाइगर और लायन करते हैं। तो जो डियर होता है उसकी आंख जो होती है साइड में होती है, ताकि वो एक बार अगर मुंडी ऊपर कर ले तो ज्यादातर एरिया को देख सके कि कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई प्रीडेटर है या नहीं, उसका शिकार करने वाला कोई है या नहीं है। दूसरा होता है उसका पैर, ठीक है, उसकी पैर जो इतने स्ट्रांग होते हैं, पतले होते हैं जरूर, लेकिन इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो लंबी दूरी तक दौड़ना चाहे तो दौड़ सकता है, और स्पीड बहुत तेज उसकी रहती है, ठीक है। इसलिए शिकार वगैरह करना क्या होता है, टफ होता है। तो ये हो गए 2-3, ठीक है, जितने जानवर होते हैं। उसके बाद जो छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, स्पेशली स्क्वारल वगैरह, ठीक है, उनको अपने आप को इतना अडॉप्ट किए रहते हैं कि बिना स्लिप किए हुए, बिना फिसले हुए आराम से एक डाली से दो डाली, एक डाली से दूसरे डाली पे वो जंप कर सकते हैं। मतलब विदाउट स्लीपिंग दे कैन इजीली जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, ठीक है। जो स्क्वायरल, जो गिलहरी होती है और जो कुछ फ्रॉग वगैरह से पाए जाते हैं जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनके पैर इतने क्या होते हैं, क्लिम्बी होते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ने वाले होते हैं, और इतना अपने आप को एडाप्ट किए थे, मॉडिफाई किए थे कि अगर कितना तेजी से हो डाली के ऊपर दौड़े, लेकिन उसको स्लिप करने के चांसेस नहीं रहते। उसके बाद जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स जनरली क्या होती है, ऊंचाई पर रहती है, तो अपने ज्यादातर बर्ड्स क्या होती है, कलरफुल होती है, कहते हैं कलरफुल होती है, नेचर के हिसाब से भी कलरफुल होती है। साथ ही साथ कलरफुल इसलिए रहता है क्योंकि ज्यादातर पेड़ में क्या होते हैं, फूल अलग अलग क्वालिटी के लगते हैं, तो अपने आप वहाँ पे क्या कर सकें, छिपा सकें, ऐसा इसलिए क्या होता है, कलरफुल हो पाए जाते हैं। दूसरा होता है कि उसमें एक लॉन्ग विंड बर्ड पाई जाती है, ठीक है। इसकी बीक होने, जिसका नाम ठीक है, यह जो बर्ड होती है इसके बीक लंबे होने के पीछे कारण होते हैं, ठीक है। कारण होते हैं कि बहुत भारी होती है, ठीक है। अगर ये किसी फल वगैरह खाएगी, एक्चुअल में जो फल लगे होते हैं, फ्रूट लगे होते हैं, बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं, और क्या थे, कमजोर डालियों के पास लगे होते हैं, तो अगर वो उस पर बैठेगी तो टूट जाएगा। उससे वजह क्या थे, लॉन्ग बीक होता है कि आराम से बिना दिक्कत के क्या करें, मुंह में पकड़ ले और पकड़ क्या करें, बाहर चले जाए, ठीक है। उसके बाद क्या था, पीकर होता है, जिसको कटपड़वा क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से एनिमल होते हैं जो अपने आप क्या करते हैं, वहां पे अपने आप में चेंजिंग करते हैं ताकि वहां सुटेबली रह सके, ओके। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं
ठीक है, जो अपने आप मॉडिफाई करते हैं किसी पार्टिकुलर जगह पे रहने के लिए। ये हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। जितने भी इसके एक्सरसाइज वगैरह रहेंगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और बाकी जो भी चैप्टर रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।